भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने गले की 5 रुद्राक्ष माला मेरे शंकर भगवान ने किन किन को दी, जरा ध्यान करिए। और जिनने स्वीकार करी वो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ गए, जिनने नहीं स्वीकारा बाद में पछताना पड़ा। पहले नंबर की रुद्राक्ष की माला दी थी देवऋषि नारद को। जब नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी और नारद जी खुश होकर सबसे पहले शंकर जी के पास जाकर कहे थे कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर। देवादिदेव महादेव को देखकर कहा था आप कामदेव को जीत नहीं पाए, पर मैंने कामदेव को जीता है। ये देवऋषि नारद ने शिवजी से कह दिया था, तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर देवऋषि नारद के गले में पहना दी और नारद जी से कहा बैठो। नारद जी बैठे नहीं, चल दिए। आप कामदेव को नहीं जीत पाए, पर मैंने कामदेव को जीता है, जैसे ही नारद जी ने कहा और चले। जाते से ही नारद जी बाहर निकले, गले में से उन्होंने रुद्राक्ष की माला को निकालकर जमीन पर फेंक दिया। और माला को फेंकने के बाद देवऋषि नारद भगवान विष्णु जी के यहाँ गए और जाकर कहा कि प्रभु मैंने काम को जीत लिया, शिवजी कामदेव को नहीं जीत पाए। भगवान विष्णु की आंख में जल भर गया कि तुमने शिव की निंदा मेरे यहाँ कर दी। नारद, शंकर भगवान की निंदा करने वाला स्वयं पशु की योनि पाता है, निंदा सुनने वाला भी पशु की योनि पाता है। आपने शिव जी की निंदा करी है, इसलिए आपको बंदर का मुंह लगेगा। और मैंने शंकर जी की निंदा सुनी है, तो भगवान विष्णु कहते हैं मुझे घोड़े का मुंह लगेगा। घोड़े का। देवऋषि नारद स्वयंवर में पहुंचे तब उनका बंदर का मुंह लगा था। और भगवान नारायण को लक्ष्मी जी का जब श्राप लगा कि तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, तो तुम्हें घोड़े का मुख लगेगा, तो घोड़े का मुख लगा। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान विष्णु का, घोड़े का मुख लगा। एक माला नारद जी को दी, दूसरी माला भगवान देवादिदेव महादेव ने माता सती को प्रदान करी थी। और मां सती, जब भगवान शंकर ने माला दी तो माता सती ने विचार करा कि मेरे पति ने मुझे माला, मैं तो दक्ष प्रजापति की पुत्री हूं, मेरे घर में तो राजसी ठाठ, अंबारियां, हीरा पन्ना, रतन माणिक मोती सोना चांदी अंबर सब कुछ है, और ये रुद्राक्ष की माला। माता ने उतार कर उसको रख दिया। कहां उतारा माता ने? जिस समय पर कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण कर कर मां सती जब आ रही थी, जब कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए मां सती जा रही थी, तभी भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, सती तू मेरे साथ सत्संग करने जा रही है, ले मैं तुझे रुद्राक्ष की माला पहना देता हूं। सती मैया के गले में रुद्राक्ष की माला दे दी। कथा श्रवण करके आई सती मैया, और कथा सुनने के बाद माता सती जब अपने भवन में आ गई, राम जी की परीक्षा भी हो गई, माता सती जब आकर बैठ गई, उन्होंने उस माला को निकाल दिया। और पिता के यज्ञ में जब वो गई, आखिरी में वो माला निकलने के बाद क्रोध इतना तीव्र आया कि सती मैया स्वयं जलकर भस्म हो गई। स्वयं जिसने रुद्राक्ष को पहना उसका जीवन बना, और जिसने रुद्राक्ष को त्याग दिया, आखिरी में उसने रुद्राक्ष पहनो, धारण करो, उसको अपनी जिंदगी में उतारो, सुख देता, आनंद देता, बाद में तकलीफ। तीसरे नंबर पर भगवान देवादिदेव महादेव ने रुद्राक्ष दिया मां जगत जननी पार्वती। और मां जगत जननी पार्वती जी ने जब रुद्राक्ष धारण करा, तो माता जगत जननी ने रुद्राक्ष को धारण करते से ही उसी समय पर भगवान देवादिदेव महादेव को प्रणाम कर कर पूछा कि हे प्रभु, ये रुद्राक्ष हमारे जीवन को क्या सुख देता है? शिव जी ने कह दिया, अम्बा जगदम्बा पार्वती जी, जब तक ये रुद्राक्ष तुम्हारे गले में रहेगा, तुम अखंडता के व्रत को धारण करती हुई मेरे संगिनी बनकर विराजमान हो। यश, कीर्ति, आनंद, सुख
रुद्राक्ष दे। चौथा रुद्राक्ष भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में भगवान शंकर ने दिया। जिस समय पर शीश कट गया, सारे देवता वर दे रहे थे, गणेश जी ने मस्तक को भगवान विनायक के धड़ पर हाथी का मुख लगा दिया और हाथी का मुख लगाकर प्रथम गिनती का वर दिया। तब अपना रुद्राक्ष का माला निकालकर गणेश जी के गले में डाल दी। गणेश, जब तक ये रुद्राक्ष तुम्हारे गले में रहेगा, पूरी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी, तुम्हारी पूजन करेगी, अर्चना करेगी, सत्कार करेगी। गणेश जी के गले में रुद्राक्ष विराज। पांचवा रुद्राक्ष भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी को दिया गया। जगत के लोग स्वामी 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 अय्यप्पा स्वामी कहकर पुकारे, यश को। पर जैसे ही षडानंद कार्तिकेय जी के पास में रुद्राक्ष आया और रुद्राक्ष आने के बाद षडानंद कार्तिकेय जी के पास में स्वयं काल भैरव आकर खड़े हो गए। काल भैरव कौन? भगवान शंकर का स्वयं का स्वरूप। काल भैरव कौन? स्वयं शिव। मेरे देवाधिदेव महादेव में और काल भैरव में कोई अंतर नहीं है। शंकर का स्वरूप है काल भैरव। ब्रह्मा जी का झूठ बोलने वाला शीश काटने के लिए भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट किया। अंधकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट किया। कौन है काल भैरव? शंकर भगवान का स्वयं का एक प्रतिबिंब, शंकर भगवान का स्वयं का एक स्वरूप। शंकर भगवान की अर्चना, आराधना, पूजन, साधना, यज्ञ, अनुष्ठान, देवी का, देवता का, राम जी का, हनुमान जी का, कृष्ण जी का, 33 कोटि देवता का कोई सा भी यज्ञ कर लो, कोई अनुष्ठान कर लो, कोई पूजन कर लो, बिना काल भैरव के पूर्ण हो ही नहीं सकता।